भारत को मिले 26 तेल के कुएं, 100 सालों तक पेट्रोल लो फ्री। कतर हुआ पूरी तरह से बर्बाद। 140 करोड़ भारतीयों को कुदरत ने दिया बड़ा तोहफा। 8 भारतीय नेवी अफसरों की कुदरत ने सुन ली दुआएं। जी हाँ दोस्तों, जो कतर 8 भारतीय नेवी अफसरों को फांसी की सजा देने जा रहा है, अब उसके होश ठिकाने आ गए हैं। जिसके बदौलत इतना घमंड दिखा रहा था, उसी का नामो निशान मिटने जा रहा है। कुदरत ने भारत को ऐसा तोहफा दिया है कि अब कतर के दादागिरी पर लगाम लगने जा रहा है। अब उसके तेल का धंधा चौपट होने वाला है। अब कतर की वो हालत होगी जैसे पाकिस्तान की है। अब तो भारत कतर को कटोरा लेकर भीख न मंगवा दे तब तक शांत नहीं बैठेगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कतर की 70% इकोनॉमी तेल और गैस पर डिपेंड है। इसी की बदौलत ही कतर की रोजी रोटी चलती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कतर का तेल और गैस सबसे ज्यादा भारत ही खरीदता है, लगभग 50% के करीब। यानी भारत की वजह से ही आज कतर खड़ा है, वरना कब का खत्म हो गया होता। इसके अलावा कतर के पास भले ही कच्चे तेल और गैस के भंडार मौजूद हों, लेकिन ऑयल रिफाइनरी भारत से ही करवाता है, क्योंकि भारत के पास एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी प्लांट मौजूद है। और तो और ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। इवन रूस और अरब देशों के पास भी नहीं है, क्योंकि भारत काफी सस्ते में क्रूड ऑयल को पेट्रोल और डीजल में बदलने का काम करता है। अब तो कतर को पूरी तरह से अंदाजा लग गया है कि भारत किस तरह उसका नक्शा बदल सकता है, इसलिए उसकी रूह कांप गई है। और मोदी की यह धमकी उसको पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। दरअसल मोदी ने कतर को धमकी देते हुए कहा कि अगर हमारे 8 भारतीय अफसरों के साथ कुछ किया तो कतर तुझे छोड़ेंगे नहीं, कुछ ही घंटों में तेरा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए कतर और डरा हुआ है। वहीं जब सुना कि भारत में 26 तेल के कुएं मिले हैं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। तो दोस्तों, आगे वीडियो में जानेंगे कि ये तेल के कुएं कहां मिले हैं और आखिर भारत कतर के साथ क्या करने वाला है। क्या कतर भारतीय अफसरों को जल्द छोड़ने वाला है? सारे सवालों का जवाब वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भारत समेत पूरी दुनिया को धमकी देना शुरू कर दिए हैं कि ऑयल सप्लाई बंद कर देंगे। और भारत को पहले से ही पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। और कतर की तरफ से ऐलान किया गया है कि अगर गाजा और इजराइल के बीच ये जंग नहीं रुकी तो कतर पेट्रोलियम की सप्लाई कम कर देगा। सोचने वाली बात तो ये है कि कतर गाजा को प्रोटेक्ट कर रहा है, वहीं भारत इजराइल को प्रोटेक्ट कर रहा है। साथ साथ कतर और इजराइल दोनों भारत के बिजनेस पार्टनर बने हुए हैं। इनके बीच रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग है। फिर भी कतर ऐसा कर रहा है, इसके पीछे की असल वजह यह है कि कतर आतंकियों को पनाह देता है, उन्हें पैसे मुहैया करवाता है। हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी कतर के ही सहारे आतंक मचाते हैं। अब कतर को डर लग रहा है कि कहीं ये आतंकवादी हम पर ही हमला न बोल दें। सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये वो कंट्री हैं जिनकी इकोनॉमी ऑयल और गैस के एक्सपोर्ट से चलती है, और ये देश पेट्रोलियम न बेचने की धमकी उन देशों को दे रहे हैं जहां से इनकी रोजी रोटी चलती है। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि ये धमकी ऐसे वक्त पर आ रही है जब दुनिया के बड़े बड़े देश हाइड्रोजन फ्यूल, सीएनजी, एथेनॉल और बैटरी पावर्ड व्हीकल्स पर जोर देना शुरू कर दिए हैं। लेकिन उन्हें तनिक भी अंदाजा नहीं है, जोश में होश खो बैठे हैं। जेलस से इनका दिमाग ब्लॉक हो चुका है। इन्हें ही बड़ा नुकसान होने वाला है, इन्हें इसका अंदाजा नहीं है। वैसे इतनी जोश भरी धमकी के बीच भारत ने जबरदस्त एंट्री मारी है, और जो अब भारत में होने जा रहा है उससे कम से कम 20 सालों तक भारत को इन देशों से इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत ने इसका हल निकाल लिया है। दरअसल अंडमान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन यानी EEZ में 70 बिलियन टन के करीब ऑयल और गैस भंडार की पुष्टि हुई है। ये इतनी मात्रा है कि कम से कम 20 सालों तक भारत की एनर्जी डिमांड यहाँ से पूरी की जा सकती है। लेकिन ये तो कुछ नहीं है। अगर पेट्रोलियम के अलावा हाइड्रोजन और बैटरी पावर्ड व्हीकल्स का भी बड़े स्तर पर इस्तेमाल शुरू हो जाए भारत में, तो भारत को अगले 90 से 100 सालों तक पेट्रोलियम इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अलावा पेट्रोलियम की जरूरत केमिकल को प्रोड्यूस करने में पड़ती है। और जितना बड़ा भंडार अंडमान के इस एरिया में मिला है, उससे कई सालों तक भारत की केमिकल इंडस्ट्री अपनी जरूरत पूरी कर सकती है। भारत लगभग 85% तेल कतर जैसे देशों से इंपोर्ट करता है। इससे ये साबित होता है कि हमारी डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा है। लेकिन सबसे खुशी की बात तो ये है कि अंडमान में ऑयल की ड्रिलिंग यानी ऑयल निकालने का काम अगले साल यानी 2024 से शुरू कर दी जाएगी, और इसकी जिम्मेदारी ऑयल
इंडिया लिमिटेड को दी गई है, जो केवल 2 ब्लॉक्स में ही ऑयल निकालने का काम करने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जीएसआई की तरफ से टोटल 26 ऑयल ब्लॉक्स का पता लगाया गया था। सोचिए जरा, अगर 26 में से आधे ब्लॉक्स में भी क्रूड ऑयल मिल गया तो भारत पेट्रोलियम इंपोर्ट के झंझट से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। और तो और इन ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों के इस तरह के रवैये को देखते हुए मोदी सरकार ऑयल एक्सप्लोरेशन को काफी तेज कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की कोस्टल लाइंस के पास क्रूड ऑयल के काफी बड़े भंडार होने के संकेत मिले हैं। आगे चलकर हमारी केमिकल इंडस्ट्री को पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाले देशों की ऐसी धमकियां न मिल सके, इसलिए भारत में ही क्रूड ऑयल का मिलना बेहद जरूरी है। कोस्टल लाइंस के अलावा नागालैंड में भी क्रूड पेट्रोलियम के 600 मिलियन टन के बड़े भंडार होने की पुष्टि की जा चुकी है। यूक्रेन रसिया युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की वजह से तेल के दाम बढ़ना तय हो चुका है और भारत इस बात को अच्छे से जान चुका है कि अल्टरनेटिव फ्यूल पर काम करना कितना जरूरी है। इसलिए भारत फॉसिल फ्यूल्स पर से डिपेंडेंसी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल, सीएनजी, बायोफ्यूल, एथेनॉल, मेथेनॉल और तो और बैटरी टेक्नोलॉजी पर बड़े जोरों शोरों से काम कर रहा है। जब से कश्मीर में 62 लाख टन लिथियम मिला है, तब से लिथियम आयन बैटरी बनाने का काम बड़े लेवल पर चल रहा है। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा मिल रहा है, यानी भारत क्लीन एनर्जी की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। अगर पूरी दुनिया जल्द से जल्द ऐसा नहीं करती है तो इंसानों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी प्रदूषण के चंगुल में फंस गई है। अब ये हम सबको डिसाइड करना है कि इससे कैसे बाहर निकलें। अगर इन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की बात करें तो सिर्फ 10 साल और मनमानी कर लें ये देश, उसके बाद इनकी ऑयल इंडस्ट्री का नामो निशान मिट जाएगा। इसके बाद एनर्जी को लेकर भारत अपने नियम खुद बना सकेगा, साथ ही साथ पूरी दुनिया पर राज कर सकेगा और मोदी के आत्मनिर्भरता की स्ट्रेटजी को पूरा किया जा सकेगा। अगर 8 भारतीय अफसरों की रिहाई की बात करें तो भारत कतर को पूरी तरह से जकड़ रखा है। ऐसा सख्त कदम उठाना उसके लिए आसान नहीं है। भारत के पास 7 तरीके हैं जिसके जरिए भारतीय नेवी अफसरों को रिहाई दिलाया जा सकता है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय अफसरों को रिहाई मिल जाएगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।